जितने भी साधु संत महात्मा हैं वो सभी लोग नरेंद्र मोदी जी के समर्थक ज़्यादा लगते हैं। जो सनातन की बात करेगा, वैदिक परंपरा की बात करेगा, देश के सम्मान की बात करेगा, राष्ट्रीयता की बात करेगा और अध्यात्म को प्रथम स्थान पर रखेगा। हम कोई भी व्यक्ति होगा, मोदी हो या और कोई भी हो, हम ऐसे लोगों का समर्थन करेंगे। कि क्या राहुल गांधी जी को कभी आप लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं, किसी प्रकार से नहीं। यदि देश को बहुत यदि विघटन की तरफ ले जाना है, अगर इस भारत को बहुत जल्दी ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि कांग्रेस की हमेशा से नीति रही हुई है, जो अल्पसंख्यकों के नाम के ऊपर तुष्टीकरण की नीति रही है। 27 में धामी जी की स्थिति को आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि आप लोग के देखने का नज़रिया, तरीका बहुत दिव्य दृष्टि और दूरदृष्टि भी हो सकती है, कैसे देख रहे हैं? अरे देश इन 78 वर्षों में कुछ दे नहीं पाया था जो 14 के बाद दिया है। धामी जी निश्चित रूप से जब इतने बड़े बड़े निर्णय लिए गए तो 2/3 बहुमत से 2027 में सरकार बनने जा रही है। कोई जरूरी नहीं है ना कि बीजेपी जीते, कोई और भी जीत सकती है, कोई और पार्टी आ सकती है। जीतेगी। जब नीति करने वाला जो व्यक्ति अपने ही जड़ों में तेल दे रहा है, बहुसंख्यकों का अपमान कर रहा है, भला ऐसी पार्टी का भी भविष्य में। अब पुरानी बात छोड़ दीजिए, पुराने तो जनता को बेवकूफ़ बनाते रहे थे, करते रहे थे, लेकिन अब भारत की जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी जी जब भी आते हैं यहाँ पर उत्तराखंड को कोई ना कोई नई सौगात देते हैं। इस बार क्या लग रहा है आपको? हमें तो जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, एक से एक सौगात मिलती जा रही है और ऐसी ऐसी सौगातें मिली हैं जो भूतो न भविष्य तो कोई भी सरकार दे नहीं पाई थी। तो आगे भी उत्तराखंड का जो भविष्य बड़ा उज्जवल है कि जब तक मोदी और बीजेपी की सरकार है तब तक इसको सौगातें मिलते ही रहेगी। जितने भी साधु संत महात्मा हैं वो सभी लोग नरेंद्र मोदी जी के समर्थक ज़्यादा लगते हैं, प्रचारक भी कई बार ऐसा लगते हैं। आखिर ऐसा क्या है? देखिए, समर्थन की बात नहीं है। जो हिंदुत्व की, सनातन की, वैदिक परंपरा के साथ रहेगा, हमें बीजेपी से कोई लेना देना नहीं और बाकी पार्टियों से लेना देना नहीं है। लेकिन जो सनातन की बात करेगा, वैदिक परंपरा की बात करेगा, देश के सम्मान की बात करेगा, राष्ट्रीयता की बात करेगा और अध्यात्म को प्रथम स्थान पर रखेगा, हम कोई भी व्यक्ति होगा, मोदी हो या और कोई भी हो, हम ऐसे लोगों का समर्थन करेंगे। और ये सरकार इस बात के ऊपर खरी उतर रही है, इसलिए साधु संत सब इस बात का उनके लिए समर्थन करते हैं। मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ कि क्या राहुल गांधी जी को कभी आप लोग प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे? और देखना चाहेंगे तो किस परिस्थिति में? देखिए, अगर जो आपने प्रश्न पूछा है, अगर इस भारत को बहुत जल्दी ही कन्वर्ट करना है, क्योंकि कांग्रेस की हमेशा से नीति रही हुई है, जो अल्पसंख्यकों के नाम के ऊपर तुष्टीकरण की नीति रही है, उनको ठगने के नाम पर रहते रही है, बहुसंख्यक के साथ अन्याय किया हुआ है और करती आ रही है। और आपने ये हेगड़े का बयान देखा होगा, किसी भी एक पार्टी के अध्यक्ष को इस तरह की अशोभनीय बातें कहना, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी मूर्खता है। और ऐसा एक इतनी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष अगर इस तरह की बात करता है, समाज में सांप्रदायिक द्वेष फैलाता है, अगर मान लो संयम नहीं रखते हैं कार्यकर्ता, तो इससे क्या है, क्रांति वाली स्थिति हो जाती है ना। क्योंकि एक अध्यक्ष इस तरह की बातें बोलता है तो भूतो ना भविष्य तो। राहुल गांधी जी को लेकर के आपके मन में कोई विचार नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, किसी प्रकार से नहीं। यदि देश को बहुत यदि विघटन की तरफ ले जाना है, पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जी ने जब पाकिस्तान को धर्म के नाम पर अलग कर दिया, तो फिर उन्होंने इस प्रकार की यहाँ पर द्वेषता फैलाने का कार्य क्यों किया और एक तुष्टीकरण की राजनीति वो में लगे हुए हैं। अभी धर्म को साथ लेकर चलने में क्या बुराई है? नहीं, निश्चित रूप से पूरे विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ पर किसी भी जाति धर्म के लोग एक साथ ना रहते हों, परंतु यहाँ पर तो उन्होंने प्लानिंग के साथ विघटन करा है कि हमारा ही परिवार पूरा जीवन भर राज करता रहे। इस प्लानिंग के तहत उन्होंने जो किया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। धामी जी का कार्य जो चल रहा है, धामी जी के कार्य को लेकर के क्या कहेंगे? क्या जिस तरीके से वो लैंड जिहाद, लव जिहाद को लेकर के खुले तौर पर बोलते हैं,
और वो भी एक ही तरीके के टारगेट कहीं ना कहीं कर रहे होते हैं, वो आपको ठीक लगता है? निश्चित रूप से माने कि वो किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं। जो भी अवैधानिक रूप से जिन्होंने कब्जा किया हुआ है उसको छुड़ाकर मेन वहाँ शांति स्थापित कर रहे हैं। उस भूमि पर, देवभूमि उत्तराखंड पर, जिस उद्देश्य से वो भूमियाँ थी उसको एक प्रयोग के लिए ये किया जा रहा है। 27 में धामी जी की स्थिति को आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि आप लोग के देखने का नज़रिया, तरीका बहुत दिव्य दृष्टि और दूरदृष्टि भी हो सकती है, कैसे देख रहे हैं? अरे देश इन 78 वर्षों में कुछ दे नहीं पाया था जो 14 के बाद दिया है। आज आप देख, मोदी जी की बात कर रहे हैं, मैं धामी जी की बात कर रहा हूँ। धामी जी निश्चित रूप से जब इतने बड़े बड़े निर्णय लिए गए तो 2/3 बहुमत से 2027 में सरकार बनने जा रही है। क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा धामी जी भी तो बीजेपी के ही वो हैं। ये कोई जरूरी है ना कि बीजेपी जीते, कोई और भी जीत सकती है, कोई और पार्टी आ सकती है। जीतेगी जब नीति करने वाला जो व्यक्ति अपने ही जड़ों में तेल दे रहा है, बहुसंख्यकों का अपमान कर रहा है, भला ऐसी पार्टी का भी भविष्य में। अब पुरानी बात छोड़ दीजिए, पुराने तो जनता को बेवकूफ़ बनाते रहे थे, करते रहे थे, लेकिन अब भारत की जनता बेवकूफ़ बनने वाली नहीं है। धन्यवाद। क्या कुछ आप कहेंगे वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिएगा ऐसे ही द न्यूज़ ऑल नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।